शादी एक पवित्र रिश्ता है जिसे हमने जन्मों का रिश्ता माना है। बट पिछले कुछ दिनों से ये आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ऐसी वारदातें, ऐसी मतलब घटनाएं घटी है, अब में ऐसी घटनाएं घटी है जिससे लोगों का भरोसा शादी से धीरे धीरे उठता जा रहा है। वो कौन सी वजह है दोस्तों? आपने रिसेंटली रघुवंशी का केस सुना होगा जिसमें वो उसको राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है और उसमें वो इन्वॉल्व पाई जाती है। इससे पहले भी कई, जैसे मुस्कान ड्रम वाला केस और इससे पहले निकिता सुसाइड वाला केस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी जो चीज़ें हो रही है समाज में, ये इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रही है। ये घटनाएं सामने आने के बाद इनका ग्राफ गिरने की बजाय बढ़ कैसे रहा है, और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो बिल्कुल न्यूट्रल होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जानते हैं व्हाई मैरिजेस आर बिकमिंग स्केरी नाउडेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल इनसिक्योरिटी फॉर मेन। दोस्तों आजकल जो शादी हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा जो जेंडर बायस्ड लॉस बन चुके हैं, जैसे 498 एक जेंडर बायस्ड लॉस की तरह यूज़ हो रहा है। पत्नियां बहुत ज़्यादा मतलब इसके वो कर रही है अपने पतियों पे, ना ये छोटी छोटी बातों पे ये वाला मुकदमा कर देती है, 498 का क्योरिटी का वो कर देती है, केस कर देती है और फॉल्स एलिगेशन लगा देती है। और इसके बाद छोटी छोटी बातों में और सारे मतलब पति को तो फंसाती है, साथ ही ज़्यादातर केसों में, ज़्यादातर में जिसमें हर मैं नहीं बोल रहा कि ज़्यादातर केसों में पत्नियां ही फंसाती है, कुछ केस रियल भी होते हैं, बट ज़्यादातर इसमें मिसयूज़ हो रहा है। इन केसों में फॉल्स एलिगेशन का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। और इन केसों में होता क्या है कि जैसे फॉल्स एलिगेशन लगा है, केस चला कोर्ट में, 6-7 साल खराब, 2-3 साल, 4-5 जितने भी साल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और ज़्यादातर केसों में ये बरी होते हैं। इनकी जो मतलब एक्यूटल है ना, जो रेट एक्यूटेड हो जाते हैं, पति रिहा हो जाते हैं इन केसों में। बट उनका क्या, इन केसों की वजह से जो उनकी इमेज खराब हुई, उनके कोर्ट में इतने चक्कर लगे, वो इतना परेशान हुए, उसका क्या? अब ये ज़्यादातर इसलिए क्योंकि ज़्यादातर इसमें बरी होने की रेट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ये जो मुकदमे होते हैं 498 के ज़्यादा मिसयूज़ होते हैं, झूठे होते हैं और फॉल्स एलिगेशन पे बेस्ड होते हैं, इसलिए इनमें बरी रेट मतलब बरी होने की रेट ज़्यादा है, इनका ग्राफ ज़्यादा है इसलिए। तो इसमें एक लीगल इनसिक्योरिटी रहती है मेन को, यार कहीं फॉल्स केस नहीं कर दे, हमारे पे इतने केस हो रहे हैं, और लोगों के केस सुनते हैं। आजकल तो हर घर में किसी ना किसी पे केस है। अब सेकंड बात है, मैंने जैसा कि आपको बोल रहा है कि ये बिल्कुल न्यूट्रल है वीडियो, हम दोनों पक्षों की बात करेंगे। डाउरी एंड फाइनेंशियल प्रेशर। दोस्तों क्या होता है, आजकल जैसे मॉडर्न तो हो गए, लोग बोलते हैं कि अब ये डाउरी दहेजुआनी ख़त्म होगी, ये पहले होती थी ऐसी बातें, अब तो कुछ भी नहीं है, मगर अब भी है दोस्तों। अब होगी इनडायरेक्ट एक्सपेक्टेशन, लड़के वालों की इनडायरेक्ट एक्सपेक्टेशन। जैसे क्या होता है कि शादी कर रही है, मुंह से तो बोलते नहीं है, बट उनको ये रहता है कि कार मिले, गोल्ड मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सोना मिले, और फिर अगर उनकी ये मांगे पूरी नहीं होती, उनकी मतलब ये मांगे पूरी नहीं होती, तो वो शादी तो हो जाती है उनकी। कई केसों में होता है कि शादी बाराती लौट जाती है, बट कई केसों में जिनमें शादी हो जाती है उनमें क्या होता है, आफ्टर मैरिज हैरेसमेंट शुरू हो जाता है। और कई केसों में ये सच्चा भी होता है, कई केसों में झूठा भी आता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हैरेसमेंट शुरू हो जाता है, टोका टाकी शुरू हो जाती है कि तो ये लाइए, इतना दहेज तो हमारे यूँ ही दे देता, मतलब ऐसे कई तरह की फालतू की बातें होती है। और जो बिल्कुल इलिटरेट लोगों की बातें ही है, ये डाउरी मांगना और ये सारी चीज़ें, मैं इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बहुत गलत बात है। अब अगेन हम तीसरे पॉइंट की देखें तो अब बात करते हैं राइजिंग डिवोर्स इन अर्बन एरियाज। दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको आजकल पता चल रहा है, जो गांव की जो शादी होती है ना, वो कंपेरिजन करेंगे ना हम अर्बन एरियाज की, शहर की शादी होती है, तो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी और टिकाऊ और मजबूत रहेगी। क्योंकि वहाँ के जो लोगों के संस्कार रहते हैं, वहाँ पर बेन मतलब जो औरत रहती है, जो लेडीज़ होती है वहाँ की, वो मान कर चलती है, वो अपने पति को मतलब वो मानती है, एक तरह से पूजनीय मानती है, और वो हमेशा ही ज़्यादातर रहती है, ज़्यादातर गाँव में देवता समान मानती है अपने पति को, पति परमेश्वर जिसे कहते हैं वो मानती है। बट शहर में जैसे अर्बन एरियाज में आप देखोगे वहाँ पर मॉडर्निटी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। और वहाँ पर देखो, गांव में जो शादी होती है, मतलब रूरल एरियाज में जो शादी होती है, उनमें दोस्तों कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एक ना एक पार्टी ज़्यादातर उधर की माननी पड़ेगी, लेडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करती है, और इधर अर्बन एरियाज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ना जेंट्स करता ना लेडीज़ करती।
दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, और लेडीज तो बिल्कुल नहीं करती। अब जैसे एक फॉर एग्जांपल कई ऐसे केस होते हैं जिनमें पति पत्नी में इसलिए झगड़ा हो जाता है कि वो अलग शिफ्ट होना चाहती है, वो पति पत्नी उनके मतलब सास ससुर के साथ नहीं लेना चाहती, रहना चाहती, वो अलग रहना चाहती है, इसलिए डिवोर्स हो जाता है। और कई रहती है कि वो अब्रोड में रहना चाहती है, वो इंडिया में नहीं रहना चाहती। बहुत सी ऐसी वजह जिनमें छोटी छोटी बात, इनका जो मतलब जो समझदारी वाली बात इन वाली बातों में बिल्कुल भी नहीं है कि छोटी छोटी बातों में ये अलग हो जाते हैं। जैसे उनको रहना नहीं है, साथ नहीं रहना, ससुर के साथ नहीं रहना, सास ससुर के साथ नहीं रहना, अलग रहना है, तो इन बातों पर भी डिवोर्स हो रहा है आजकल। तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना और लेक ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है, इस वजह से डिवोर्स बढ़ रहे अर्बन एरियाज में। और फिर इसके बाद है सबसे बड़ा आजकल का तो फैशनेबल है ट्रस्ट इश्यूज एंड सोशल मीडिया। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया का टाइम आया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये जो सारी चीज़ें ये एक तरीके से अच्छी है, मगर एक तरीके से इनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। सबसे बड़े ट्रस्ट इश्यूज, आजकल की जो शादी होती है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि वो क्या चोचले चलते हैं कि भाई मेरा पासवर्ड लगेगा, मेरे को पासवर्ड पता होना चाहिए, एक दूसरे की आईडी जो पर्सनल अकाउंट है वो लड़के के पास है, लड़की के पास है। अब कई तरह के दोस्त होते हैं, कई पुराने दोस्त होते हैं, कई पिछले फ्रेंड होते हैं, उनमें से लड़का लड़की भी निकल सकते हैं, लड़की का लड़का निकल सकता है फ्रेंड, या लड़के का लड़की निकल सकती है। अब ये थोड़ी है कि दोनों में मतलब ऐसा कुछ वही वाला सीन हो, मतलब अफेयर ही हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो, दोस्त भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मगर इनमें समझ नहीं होता, और ये बातें आगे बढ़ जाती है और डिवोर्स जैसे मुद्दों पर, और मतलब शादी को नुकसान पहुँचाने की हद पर आ जाती है ये चीज़ें। अब इसके बाद मेंटल हेल्थ एंड कंफर्टेबिलिटी। दोस्तों सबसे बड़ी बात, देखो कई केसों का आपने ये सुना होगा कि शादी में रहता है कि शादी में देख आए, शादी कर ली, अब बाद में पता चलता है कि लड़के में तो ये परेशानी है, लड़के में तो ये परेशानी है, लड़का तो फिजिकल ऐसा है, फिजिकल कमजोर है, लड़की में ऐसी परेशानी है, लड़का तुतलाता है, हमें तो ये पता ही नहीं था लड़का तुतलाता है पहले शादी से पहले, और लड़की तो ऐसी दिखती है, लड़की तो अखलाती है बोलते हुए। तो ये तरह की बातें होती है शादी के बाद, अगर ये जो बातें होती है और वो भी डिवोर्स की वजह हो जाती है, और इसलिए शादी जल्दी टूट जाती है। आपने जैसे दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ, आई थिंक ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ ज़्यादा ही मैं गंवार भाषा में समझा रहा हूँ, मतलब जल्दी जल्दी में ऐसा निकल रहा है, मतलब गंवार तो क्या, एक नॉर्मल देसी भाषा में बात कर रहा हूँ, तो इसको इग्नोर करना अगर कुछ गलती हो जाए। मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ। अब इसके बाद अगली जो वो देखते हैं हम, मेंटेनेंस इन कस्टडी। दोस्तों आजकल देखो जो मैट्रिमोनियल केसेस में जो कस्टडी होती है वो ज़्यादातर मदर्स के पास जाती है कस्टडी, और जाहिर सी बात है जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा माँ के ज़्यादा करीब रहता है इन कंपैरिजन ऑफ फादर, माँ के ज़्यादा करीब होता है और उसकी परवरिश माँ अच्छी से कर सकती है। तो इसके साथ क्या होता है कि फादर को मेंटेनेंस देना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें होती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि मतलब कई बार है ना फादर्स भी कस्टडी जाते हैं बच्चे की, और ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बनती है। अब सबसे बड़ी बात जो एक बता रहा हूँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। दोस्तों सबसे जो मेन मुद्दा है इस चीज़ का, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इल्यूजन की दुनिया। दोस्तों आजकल मूवी देखते हैं तो लड़कियाँ ये समझती है, जो वाइफ ये समझती है कि हमारा जो नाटकों में दिखाते बिल्कुल संस्कारी और बिल्कुल एक अच्छा पति, बिल्कुल संस्कारी, जो हर कहना लड़की का मानता है, हर चीज़ करता है, सबसे ऊपर हर चीज़ लड़की को ऊपर होता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ये हाई लेवल की होती है टीवी के मुताबिक, ये रियल वर्ल्ड में और एक फिल्मी दुनिया में बहुत अंतर होता है। इस फ़र्क को समझना पड़ेगा। अब जो बात करेंगे फैमिली प्रेशर एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों क्या होता है शादी से पहले आजकल ये हो रहा है कि माँ बाप भी, पहले के माँ बाप जैसे पहले की जो जनरेशन थी उसमें भी वही होता था, जैसे माँ बाप जिससे शादी तय कर देते थे उसके साथ ही शादी होती थी और माँ बाप की चलती थी। आज की फिर बीच में थोड़ा सा टाइम आया जिसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करने लगे, और माँ बाप भी थोड़े सा मतलब उनको पसंद करने के राजी होते हैं, यानी कि लव मैरिज मान लो, अरेंज मैरिज। अब आज के टाइम पे भी आज की जो सोसाइटी होगी है वो कोर या तो होगी तो लव मैरिज होगी, या तो किसी के माँ बाप तो ऐसे जो लव मैरिज पे भरोसा करते हैं, किसी के माँ बाप ऐसे जो अरेंज मैरिज पर ही भरोसा करते हैं। अब और ये एक्सट्रीम लेवल पर है, दोनों साइड में एक्सट्रीम लेवल पर ये चीज़ें। तो फैमिली का जो प्रेशर रहता है लड़का लड़की पे, जिनमें अरेंज मैरिज होती है, अब वो पहले से लड़का लड़की एक दूसरे से बात नहीं करते, फैमिली प्रेशर में आके उनको पसंद
होती है नहीं होती और शादी कर लेते हैं। अब ऐसे अभी बोल रहे हैं, अभी जो रिसेंट केस था सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी वाला जो केस आपने देखा होगा, इसमें भी यही बोल रहे थे कि वो उसको पसंद नहीं करती थी और फैमिली प्रेशर में उसने शादी करी थी, और बेचारे फैमिली प्रेशर में तो शादी उसने करी और इसका हर्जाना भुगतना बेचारे राजा को पड़ा। तो ऐसी जो चीज़ें हो रही है, ऐसे जो इन बातों से ऐसे केस निकल कर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों का ये करना है कि लेको शादी से पहले बात कर लो, एक दूसरे की पसंद जान लो, और सबसे बड़ी बात ये पूछ लो, आप खुश तो हो ना, आप खुश तो हो ना मेरे से शादी करने की। लड़के को पूछ लेना चाहिए लड़की से कि आप खुश तो हो मेरे से शादी करने के लिए, या आपकी कोई वो तो बता दो पहले शादी से पहले। ये सारी चीज़ें, ये बहुत हिम्मत वाली बात है, मगर पूछ लेना चाहिए लड़के को। और इससे क्या है, शादी अगर आपको लड़की को पसंद नहीं हो, कई केसों में होता है पसंद नहीं हो, तो शादी नहीं होती और सही रहता है ये, और एक बेटर पार्टनर मिल सकता है ऐसी चीज़ों से। इसका सॉल्यूशन क्या है, अब लास्ट में हम सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों मेरा ये मानना है, आई पर्सनली फील कि शादी से पहले लड़की को समझना और लड़की को लड़के को समझना बहुत ज़रूरी है। प्री मैरिटल कंसल्टेंसी करनी चाहिए, और सबसे पहले एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए, एक दूसरे के व्यवहार को जान लेना चाहिए। इसलिए सगाई होती है, अच्छे से बात कर लो और मतलब एक दूसरे को समझ लो, और सबसे बड़ी बात पूछ लो कि आपको मैं पसंद हूँ ना, आपकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई हो ना। तो सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है, ज़्यादातर ऐसे सॉर्ट आउट हो जाता है इन मामलों में। और शादी फर्स्ट सबसे जो मेन पॉइंट है, शादी प्रेशर में नहीं समझदारी में करना चाहिए। समझदारी से, प्रेशर में आकर कभी शादी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रेशर में आके शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदायक है। और अगर आपको परेशानी है शादी से तो थोड़ी मुश्किल है, मगर मना कर दीजिए घर वालों से साफ कि मेरे को शादी नहीं करनी। इससे क्या आप भी खुश और सामने वाला जिसका पार्टनर जिससे आपकी शादी हो रही थी वो भी खुश, क्योंकि दोनों को पता चल जाएगा कि एक दूसरे, अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आप एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे ज़्यादातर केसों में, मोस्ट ऑफ केसों में। और दोस्तों आजकल में मतलब आप बताएं कि आपको क्या लगता है, और आज के ज़माने में शादी कैसे टिक सकती है और भयानक क्यों हो रही है, और इनका क्या रीज़न है और इनका क्या सोल्यूशन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।